फरीदा फारूकी क्या कहती है जी, मैं ट्रम्प को सदर नहीं मानू। भाई तुम कौन होती हो सदर नहीं मानने वाली? तुम्हारी क्या औकात है? तुम एक 2% की वो न्यूज़ एंकर हो। तो क्या समझते हैं पीटीआई अपने एजेंडे से, मुहिम से पीछे हट गई? हो सकता, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। आपको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जो पीटीआई है उन्होंने ट्रम्प से कहा कि खान साहब को छुड़वा? नहीं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, दुनिया का चौथा पासपोर्ट पाकिस्तान है जिसकी वैल्यू ही नहीं है। खान साहब ने कहा है पाकिस्तान की जेल में हूँ मैं और मुझे पाकिस्तान से रिहा होना है, ना कि मुझे ट्रम्प आके रिहा करवाएगा। ठीक है, पहले भी अगर सर देखा जाए तो पीटीआई अपनी किसी एजेंडे के ऊपर वो मतलब पूरा अमल नहीं करती। उनकी कहने की बातें कुछ और हैं और उनके करने के कुछ काम और हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद हमजा अब्बास और आप देख रहे थे डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, अमेरिका के सदर ट्रम्प मुंतखब हुए हैं, तो जानेंगे पाकिस्तानी अवाम से कि अमेरिका के सदर जो नया ट्रम्प साहब आए हैं उनके आने से पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात मुस्तकबिल में क्या होंगे। और फिर उसके अलावा एक जो बड़ा अहम सवाल हम करने जा रहे हैं कि पीटीआई ने एक मुहिम का आगाज़ किया था, एक अपना एजेंडा वाज़िया किया था कि जो बैरूनी मुदाखलत है अमेरिका की पाकिस्तानी सियासत में वो कबूल नहीं है। तो बाद में उसी पीटीआई ने खान साहब के हवाले से जो ट्रम्प के सदर बनने के बाद से ट्रम्प को गुजारिश किया कि हमारे जो खान साहब है उनको छुड़वाया जाए, उनको बाहर लाया जाए। तो ऐसा क्यों है कि पीटीआई पहले एक जो है वो दावा करती है, एक जो अपना एजेंडा है उसको वाज़िया करती है, फिर बाद में उसी एजेंडे के जो खिलाफ है वो अपना जो लाहे अमल है वो जो तय करती है। तो इस बारे में आवाम क्या जानेगी, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। ये लगा। अच्छा सर, ट्रम्प इलेक्शन जीता है, एक बार फिर से अमेरिका के सदर बने हैं, क्या लग रहा है पाकिस्तान अमेरिका के हालात कैसे होंगे ट्रम्प की सदारत में? एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट उनको पाकिस्तान के हक में किस तरह का देखते हैं? मैं उनको पाकिस्तान के हक में बड़ा अच्छा देखता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि कुछ उनके फॉरेनर्स को मैं अभी तकरीबन 6 माह पहले की बात है, एक रेस्टोरेंट में जॉब कर रहा था, मनाल रेस्टोरेंट, जो अभी मेरे सीज़ हो चुका है। तो वहाँ पे फॉरेनर्स का हमारे साथ जो रवैया था, जो बर्ताव था, बहुत अच्छा था। इसके अलावा हम वहाँ पे जब फूड सर्व करते थे या हमारी जो सर्विस हम प्रोवाइड करते थे, उनका रिमार्क्स, उनका कमेंट्स उनकी बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छी हमें एक्सीलेंट मिलता था। अब पाकिस्तान की जो आवाम है उनका भी बहुत अच्छा ही होता था, लेकिन ट्रम्प के हवाले से इस तरह मैं बात करूँगा कि जो वो दोबारा प्रेसिडेंट बने, मैं उनको सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन कहता हूँ मेरी तरफ से। और दूसरी बात ये है कि हमारा तो अब रेस में रिलीजन भी मैं आ रहा जब मैं बात करने लगा, हमारी दुआएं उनके साथ, अल्लाह ताला उनको कामयाब रखे और दोबारा इसी तरह अमेरिका के ऊपर उनकी जो प्रेसिडेंट, जो वो हुकूमत जो उनकी दोबारा बनी है वो कायम रहे। उसकी वजह यह है कि मैंने पिछले दिन एक न्यूज़पेपर में उनकी एक पिक्चर देखी थी। उस पेपर पे उन्होंने जो की है, सपोर्ट की है, जितना भी वेस्ट मैनेजमेंट का स्टाफ था उनके साथ, उनके बिल्कुल उन्हीं की तरह उनका सारा रवैया नज़र आ रहा था। उनका बर्ताव जो था वो मैंने इस तरह नोट की है, ये बात मुझे अच्छी लगी है उनकी, इसलिए मैं उनको वोट देता हूँ अपनी तरफ से पाकिस्तान का। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल है, पीटीआई का एजेंडा था, खान साहब का एजेंडा था कि जो बैरूनी मुदाखलत है पाकिस्तान में वो कबूल नहीं है। अच्छा, साइफर ये वो फलाना आपको सब पता है, ठीक है। बाद में आप उसी एजेंडे के खिलाफ हो गए और आपने अब पीटीआई वालों ने खान साहब की जो रिहाई का मुतालबा है वो ट्रम्प से किया है। तो क्या ये भी एक तरह बैरूनी मुदाखलत की दावत नहीं कि हमारे सियासत में आए या हमारे मामला है कि अपने एजेंडे को खुद ही फिर पीटीआई ने जो है वो बैक स्टेप कर दिया? ये जो एजेंडा इन्होंने स्टार्ट किया है, इसमें जितनी भी इनको प्रॉब्लम्स आ रही है ये इनकी खुद क्रिएट की हुई है। असल में जब इन्होंने सदारत ली है या जब इन्होंने इस चीज़ पर आमादा हुए हैं खान साहब के, हम जब नया पाकिस्तान की इन्होंने चलाई है, मुहिम कह लें उसको, तो उसके अंदर काफ़ी बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नज़र आई हैं, लेकिन लॉस भी बढ़ा हुआ है। अब एक जगह पे लॉस रख दिया जाएगा, एक जगह पे प्रॉफिट रख दिया जाएगा। प्रॉफिट आएगा तो फ़ायदा है, लॉस होगा तो फिर उसमें फ़ायदा नहीं है। और अवाम नास को ज़्यादातर ना होती है प्रॉफिट की, उनको सिर्फ एक अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। बेशक अभी इस वजह से मैं बात करूँ, जिस जगह पे हम खड़े हैं यहाँ पे भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, इस चीज़ का हम भी ख्याल नहीं रख रहे, अवाम के अंदर भी इस चीज़ का थोड़ा नहीं है। लेकिन पोल्यूशन से भी हट के और भी बहुत ऐसी अहम, हमारा जो सबसे बड़ा लॉस एक और है कि हमारा जितना भी जनरेशन में आ रही है, आगे यंग जनरेशन आ रही है, कुछ डॉक्टर्स का डिप्लोमा कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, उसके अलावा
और ऐसे शोबे हैं जिनके अंदर हमारे यंग नौजवान लड़के जो बिल्कुल परफॉर्मेंस अच्छी दिखा रहे हैं, अपनी प्रोग्रेस के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब उनको ये स्टेप, क्योंकि इनको ये स्टेप क्लियर हो जाता है, उनकी जब आती है हम काम का वर्किंग टाइम आता है तो वो आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, पाकिस्तान से निकल जाते हैं। या पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉस तो यही है पहले तो ये। उसके अलावा हमें पाकिस्तान के लिए अगर कुछ करना है ना, खान साहब के लिए मेरा ये मैसेज है, तो पाकिस्तान के लिए फिर कुछ करना, तो पाकिस्तान के लिए बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन या ऐसे ऐसे आपको करने पड़ेंगे, मौके तलाश करने पड़ेंगे जहाँ पे आपको सपोर्ट पूरी मिल सके। सदर ट्रंप मुंतखब हुए हैं अमेरिका के, क्या लगता है पाकिस्तान के हालात किस तरह होंगे अमेरिका के साथ इनकी सदारत? मेरे ख्याल में अच्छे होंगे इनके ताल्लुकात, क्योंकि जो है उसका इमरान खान के साथ ज़्यादा ताल्लुकात हैं, अच्छे हैं, इस लिहाज से अच्छे होंगे, उम्मीद है अच्छे होंगे। अच्छा, सिर्फ इसलिए अच्छे होंगे क्योंकि इमरान खान के साथ दोस्ती थी उसकी? नहीं, मतलब प्रीवियस हम देखें तो उस लिहाज से, मतलब पिछले सालों में जब वो थे सदर, उन दिनों के लिहाज से बात करें तो अच्छे होंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि इमरान खान क्योंकि उनका दोस्त था तो ताल्लुकात अच्छे होंगे। खान साहब ने एक एजेंडा था उनका शुरू किया था कि जो बैरूनी मुदाखलत है अमेरिका की पाकिस्तान, वो काबिल कबूल नहीं है। साइफर आया, उन्होंने ठीक है वो बताया, जो सारे आपको पता ही है उनका जो उन्होंने मुहिम चलाई। बाद में सदर ट्रंप जब मुंतखब हुआ है, वही PTI जो बैरूनी मुदाखलत को नाकाबिल कबूल समझती थी, उसने ट्रंप से गुजारिश की है, ठीक है, कि जनाब हमारे खान साहब को आके छुड़वाएं। मतलब इनडायरेक्टली एक तरह आप दावत ही दे रहे हैं मुदाखलत की, चाहें और हमारे पॉलिटिकल मैटर्स में आपने जो है वो फैसले सुनाए। तो क्या समझते हैं PTI अपने एजेंडे से, मुहिम से पीछे हट गई? हो सकता, मुझे इस बात का इल्म नहीं है। आप कुछ इसका इल्म नहीं है कि जो PTI है उन्होंने ट्रंप से कहा कि खान साहब को छुड़वा? नहीं, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है। अगर ये है तो गलत बात है, तो गलत बात है। आप मानते अपने हैं? मुल्क का मसला बस उसमें सॉल्व करना चाहिए हमें। ठीक है कि हमारे मुल्क का मसला हम खुद फैसला करें। हाँ, देखें, ट्रंप सदर बन गया है, कह लें कि अगर न्यूट्रल होकर बात की जाए तो मैं अगर पर्सनली पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो मेरा दिल था कि कामला हैरिस आए, क्योंकि मैंने अभी तक, जब से मैं कह लो कि मेरी बर्थ हुई है, मैंने अभी तक कोई लेडी देखी नहीं है अमेरिका की कि जो मतलब लेडी आई हो और उसने उनको रन किया हो, अमेरिका को रन किया हो। तो मेरा ये दिल था कि मतलब देखने में आएगा कि कोई नया एक्सपीरियंस क्या होता है, लेडी क्या करती है आके। लेकिन ट्रंप बन गया और इस पर कह लें कि पाकिस्तान खुश भी है, ख़ास तौर पे PTI की हम यूथ बड़ी खुश है कि ट्रंप आया। तो जहाँ तक ट्रंप की बात है, ट्रंप के जो मतलब पर्सनल तल्लुकात अगर देखे जाएँ तो कोई किसी भी कंट्री के डेवलप होते हैं ना तल्लुकात, वो इसी बेस पे होते हैं कि आप अगले बंदे को मतलब क्या जज कर रहे हो उसके बारे में। तो अगर ट्रंप की जजमेंट देखी जाए तो वो नून लीग के बारे में और PTI के अलग में दोनों वो दो एक कल की बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। इमरान खान के बारे में वो और तरह का सोचता है, नून लीग के बारे में, जरदारी के बारे में, या आप मौलाना फजल रहमान लगा लो, इनके बारे में उसका डिफरेंट सिनेरियो है। तो अगर इमरान खान के बारे में देखा जाए तो वो इमरान खान के बारे में PTI के साथ चल के अगर काम करेगा तो वो बहुत बड़ा एक कह लो कि पाकिस्तान के लिए एज हो सकता है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में। और आई होप सो कि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना वो बहुत हद तक बेहतर हो सकते हैं अमेरिका के साथ, क्योंकि खान जो बंदा है ना, उसने कहा था कि मुझे इनकी ग़ुलामी नहीं करनी। वो जो उसने बोला था ना कि ये इसने बोला था बेगर्स आर नॉट कांट बी चूज़र, शहबाज शरीफ ने, तो इमरान खान ने वही बोला था, एब्सोल्युटली नॉट। और अमेरिका एक ऐसा मुल्क है, वो अगर आप उससे छीन के लेते हो ना, उसे बता के लेते हो कि भाई मैं लेना चाह रहा हूँ आपसे चीज़, वो आपको देता है। अगर आप डर के लोगे, गुलामी में लोगे, वो आपको कभी भी नहीं वो चीज़ देगा। तो इमरान खान की ये चीज़ बड़ी अच्छी है, वो जाके बताता है कि भाई हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, ताल्लुकात बनाने हैं तो आएँ, हम आपसे ताल्लुकात अपने डेवलप करना चाहते हैं। उसमें मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके आना चाहते हैं कि हमारी आपके सामने इज़्ज़त भी हो और हमारे आपके साथ ताल्लुकात भी जो है इस तरह चलें, स्मूथली चलें, ना कि ये कि हम भीख मांगने आ जाएं उनको ये दिखाने के लिए, ओहो सर मतलब हम तो आपके बगैर चल ही नहीं सकते। तो ये चीज़ जब हम करेंगे ना तो हमारी वैल्यू नहीं होगी। तो पाकिस्तान की पासपोर्ट की वैल्यू देख लें, दुनिया का चौथा पासपोर्ट पाकिस्तान है जिसकी वैल्यू ही नहीं है, मतलब नीचे से चौथे नंबर पे है। तो अगर हमारे ये हाल हो गए आके, हमें वीज़ा ही नहीं देता, इवन दैट हमें दुबई ने मना किया, सऊदीया ने मना किया, ये बात। और दूसरी बात ये है कि जब खान साहब थे, पाकिस्तान के पासपोर्ट की वर्थ कितनी थी, हमें वैल्यू मिलती थी बाहर। अभी मैंने मेरा इतनी स्टडी की है, यहाँ पे 18-20 साल स्टडी की है, मुझे मतलब मेरा मुस्तकबिल नहीं नज़र आ रहा। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह PU का स्टूडेंट हूँ और मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन अगर एक साल के अंदर 20,000 बच्चा पास हो रहा ना,
15,000 बच्चा ऐसा है कि जो कह रहा है कि मैं मूव कर रही हूँ बाहर, ठीक है। और उनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कह लो कि जिनका इंटरेस्ट है कि जॉब करे, नहीं तो बाकी वही बच जाते हैं जो बंदा पे नहीं कर सकता और उसको मौका नहीं मिलता बाहर जाने का। अदरवाइज हर बंदा उसको नज़र ही नहीं आ रहा बल्कि मैं इधर रहूँ और ये मतलब मैं अपने मुल्क को सर्व करूँ, इसको सर्विस दूँ, नहीं ऐसा हो ही नहीं पा रहा। तो ये चीज़ें इसलिए अच्छा, आपने बीच में जो खान साहब के मुतालिक कुछ बातें की कि उन्होंने मतलब अमरीकी मुदाखलत को और इस चीज़ को लेके जो है डिनाई किया कि हमें नहीं कबूल गुलामी, तो पीटीआई ने भी हाल ही में जब ट्रम्प सदर बना है तो पीटीआई ने कहा कि भाई हमारे खान साहब को छुड़वाओ। सदर ट्रम्प से गुजारिश की है, बाकायदा गुजारिशें हैं, ठीक है, कि सर आएँ और हमारे खान साहब को छुड़वाएं। खान साहब ने कहा है कि मैं मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सदर ट्रम्प जो है इस बारे में भी तवज्जो करेंगे। तो पीटीआई अपने एजेंडे से खुद पीछे नहीं हट गई कि एक तरफ आप कह रहे हैं अमरीकी मुदाखलत की कबूल, फिर आप मुदाखलत की दावत दे रहे हैं बाकायदा। देखिए, आप ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करें। एक कॉमन पर्सन है ना, जो कॉमन पर्सन जो एक आम बंदा है, हम ना बात को फैला ज़्यादा देते हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता पीछे बात क्या हो रही है। अभी खान साहब की जो मुलाकात हुई है, अभी कौन से लॉयर थे मुझे याद नहीं है किन से हुई है, उन्होंने क्या कहा, खान साहब ने कहा है पाकिस्तान की जेल में हूँ मैं और मुझे पाकिस्तान से रिहा होना है, ना कि मुझे ट्रम्प आके रिहा करवाएगा, ठीक है। तो ये खान साहब का अपना बयान है। अगर आप थोड़ा सा इसको चीज़ों को एक्सप्लोर करें, देखने की कोशिश करें, न्यूज़ सुन रहे हैं ना आप, फिर आपको चीज़ों का पता चलेगा। आप ट्विटर पे जाएं, हमारी आदि कौम से ज़्यादा जो मतलब इलिटरेट लोग हैं उन्हें पता ही नहीं है ट्विटर है क्या, ट्विटर पे देखना क्या है, ठीक है। हम क्या करते हैं, फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उसके ऊपर 100 तरह का जो कूड़कड़ल बोला जाता है लोग वो सुन रहे हैं, और हर बंदा जो है ना वो आके माइक पकड़ा यूट्यूबर, मतलब मैं बना हुआ यूट्यूबर, जो दिल में आ रहा बोल रहा। तो हमारी मतलब कौम को इस चीज़ का पता ही नहीं है। आपकी पढ़े लिखे बंदे को सुने, कोई जो मतलब ऐसी बात कर रहा है जिसको आपको पता है कि ये बंदा एक कोई अच्छा ऑथेंटिक बात करने वाला है, या इसकी बात में कोई वर्थ है, इसकी बात में कोई दम है, उसको आप सुनने की कोशिश करें। जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि ट्रम्प आके छुड़वा, भाई ट्रम्प कौन होता है आके छुड़वाने वाला? मुल्क हम पीटीआई बताएगी ना, मैं वही बताता हूँ। जब आपने कहा था कि उस वक्त इमरान खान ने कहा कि अमेरिका ने मुदाखलत की है, भाई वो सिनेरियो और था, उस वक्त सर्कमस्टांसेस और थे, अभी सर्कमस्टांसेस और हैं। अब भाई अगर ट्रम्प जीता है, ट्रम्प के अगेंस्ट उनकी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हुई, उनका मतलब कह लो कि वो रिपब्लिकन खड़े हुए, तो इवन दैट सनाउल्लाह ने क्या कहा और ख्वाजा आसिफ लोगों ने क्या कहा कि जी हम कह लो कि देख रहे हैं कि कमला हैरिस को वजीर उनका प्रेसिडेंट, तो वो उनको मुबारकबाद देते हैं, ये वो शुरू में ही। लेकिन जब रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स क्या था, टोटली ऑपोजिट थे, ठीक है। तो ये एक कह लो कि एक उसमें रेवोल्यूशन आया उनकी, मतलब जो कंट्री में ऐसे जो एक डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन आया कि जो डेमोक्रेसी है वो बारी है एस्टेब्लिशमेंट में, अगर लोग साथ दें, ठीक है। तो हम भी ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी आए, ना कि ट्रम्प लेके आए। ट्रम्प कौन होता है लेके आने वाला? हमारे मुल्क के लोग लेके आएंगे, ठीक है। अगर हमारे मुल्क के लोग साथ देते हैं, हमारी एस्टेब्लिशमेंट क्या कर लेगी? कुछ भी नहीं करेंगे। उनकी एस्टेब्लिशमेंट ने सारा कुछ किया, लेकिन एट द एंड रिजल्ट्स क्या है? कौन जीता? ट्रम्प। टोटली ऑपोजिट चेंज आया, हालांकि कोई मानता ही नहीं था। सारे यही कहते थे जिधर एस्टेब्लिशमेंट बारी है तो उधर ही रिजल्ट्स उसी तरफ जाएंगे। लेकिन कमला हैरिस ने खुद एक्सेप्ट किया कि मैं जो है ना वो एक्सेप्ट करती हूँ अपनी हार ट्रम्प को, उसने मुबारकबाद दी। रीदा फारूकी क्या कहती है जी, मैं ट्रम्प को सदर नहीं मानू। भाई तुम कौन होती हो सदर नहीं मानने वाली? तुम्हारी क्या औकात है? तुम एक 2% की वो न्यूज़ एंकर हो, तुम्हारा क्या लेना देना? वो इतनी बड़ी स्टेट है दुनिया की। सर, ट्रम्प के सदर बनने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात किस तरह दिख रहे हैं? ट्रम्प के सदर बनने के बाद पाकिस्तान के और अमेरिका के जो रिलेशनशिप हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक, मेरा जो ओपिनियन है कि वैसे पहले की तरह ही रहेंगे। क्योंकि एक तो ये है कि कॉमन जो चीज़ चल रही है कि जब भी एक जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब वो अमेरिका सुपर पावर है, तो उसका जब भी कोई नया प्रेसिडेंट आता है तो उनके जो डिप्लोमेटिक जो है वो चेंज आता है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हम नहीं देख रहे जितना कि सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, दूसरा पीटीआई की तरफ से एक सवाल है उनके मुतालिक कि पीटीआई ने कहा था कि जो बैरूनी मुदाखलत है पाकिस्तान में वो हमें कबूल नहीं है, जैसे साइफर के बारे में बात हुई थी। और अब वही पीटीआई जब सदर ट्रम्प बना है, उन्होंने ट्रम्प से गुजारिश की है कि हमें जो खान साहब है उनको छुड़ाया जाए। तो क्या पहले खुद ही बैरूनी मुदाखलत की नफ़ी करके और बाद में खुद ही मुदाखलत के लिए दावत देना, तो क्या समझते हैं पीटीआई का अपना जो एजेंडा है क्या उससे हट गई है? पहले भी अगर सर देखा जाए तो पीटीआई अपनी किसी एजेंडे के ऊपर वो मतलब पूरा अमल नहीं करती। उनकी कहने की बातें कुछ और हैं और उनके करने के कुछ काम और हैं। मतलब वो अपने जो भी उन्होंने बातें की हैं, उनकी जो सियासत जब इक़्तिदार में आए थे या अभी भी हैं, तो वो वहाँ पे बड़ा कंट्राडिक्शन है। तो अगर देखा जाए तो उनका वो पहले भी अपनी सियासत जो है ना वो 2018 के इलेक्शन की अगर बात करें
तो वो कोई इस तरह से सिनेरियो था कि वो जिस तरह से आए थे सारी पब्लिक को पता है। और अब भी वो जो चाह रहे हैं कि अगर वो उनको वहाँ से कोई हेल्प मिलती है ट्रंप की तरफ से, तो मे भी हो सकता है क्या फॉरेन पॉलिसी, मैंने पहले कहा है कि दुनिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होती हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आती है। हो सकता है कि ये जो जिस तरह से ट्रंप को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या जिनके होप्स अटैच हैं सदर ट्रंप के साथ, तो मे भी हो सकता है कि वहाँ से कोई इस तरह का कॉल वगैरह आ जाए या हेल्प आ जाए इमरान खान के लिए, तो यहाँ पे कुछ चेंज आ जाए और इसके लिए जो है ना कोई मतलब कि कोई इजी वे हो जाए और ये बाहर आ जाए। तो ये मतलब हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पहले भी होता रहा है कि ये जो यूएसए की सियासत है ये दुनिया के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहा है। तो अभी भी हो सकता है कि मे भी ये नहीं कहा जा सकता कि कुछ, क्योंकि हम एक इकोनॉमिकली हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि हम जो बैरूनी एजेंडे के ऊपर काम ना करें, तो हमें मे भी करना पड़ जाए, तो इस वजह से ये कोई ना कोई चेंज आ सकता है। तो इसके लिए कुछ कबल अज़ वक़्त होगा, लेकिन मेरा जो ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग अगर वो कुछ अगर वहाँ से कोई कॉल वगैरह आएगी तो मे भी हमारे जो यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी या जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसको कोई अपना जो है नेक्स्ट लायमल तब्दील करना पड़े। बहुत शुक्रिया। ये तो नाजरीन आपने पाकिस्तानी अवाम की जो राय है वो इस हवाले से जानी है। हम उम्मीद करेंगे कि सदर ट्रंप हो या कोई और सदर हो अमेरिका का, लेकिन पाकिस्तान के हक़ में हमेशा जो फैसले हैं वो बेहतर किए जाए, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसका एहतराम किया जाए, पाकिस्तान का जो एक कह ले कि उसका आइन है उसको मजबूत किया जाए, फैसले पाकिस्तान के अंदर से हों ना कि बाहर से हों। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमजा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।